परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज की इस बहुत ही खूबसूरत शाम के लिए मेरे प्रियो, जो प्रभु आपके और मेरे जीवन में देता है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर की सुरक्षा, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया और करुणा जो मेरे और आपकी जिंदगी में बनी हुई है, इसके लिए हम अपने परमेश्वर को बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। और मसीह यीशु में मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने अपने लोगों को बिल्कुल सुरक्षित रखा है, हर तरह से संभाले रखा है और भला चंगा और सुरक्षित रखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उसके प्रेमी उपकारों के लिए, उसकी दया, करुणा, अनुग्रह और महान प्रेम के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि चाहे संसार में परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के लोग प्रभु में सुरक्षित, भले चंगे पाए जाते हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत गवाही निकल कर मेरे और आपके जीवन में आती है। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ उसकी बड़ी दया, करुणा, अनुग्रह और उसके महान प्रेम के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि एक बात प्रभु जब अपने वचन के अंदर में कहता है कि धन्य वे जिन्हें तू चुनकर अपने निकट आने देता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, ये मेरी और आपकी योजनाएं नहीं है, ये मेरी और आपकी खासियत नहीं है, पर मेरे और आपके प्रभु ने, जी हाँ, आपके और मेरे प्रभु ने हमें धन्य ठहराया है। और इस बात की, और यही वो एक वजह है जिसकी वजह से मैं और आप अपने परमेश्वर के निकट पाए जाते हैं। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, परमेश्वर की निकटता यानी परमेश्वर के वचन की निकटता यानी परमेश्वर के दिल के निकट आना। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हमारे दिल में बहुत सारी बातें होती हैं तो हम अपने किसी बहुत ही करीबी से अपनी बातें शेयर करते हैं, है ना, और उसके दिल की बात को भी हम जान लेना चाहते हैं और हम जान जाते हैं। अब बात हमारे प्रभु की आती है मेरे प्रियो, जब हम अपने, अब सवाल ये उठता है कि हम अपने परमेश्वर के दिल को कैसे जान सकते हैं, उसके मन की बातों को हम कैसे समझ सकते हैं। जी हाँ, परमेश्वर के वचन के करीबी में। जी हाँ मेरे प्रियो, उसके वचन की निकटता ही मुझे और आपको प्रभु के निकट लेकर के जा सकती है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। सचमुच उसके प्रेमी उपकारों के विषय में अगर मैं और आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने बैठे, मैं समझती हूँ हमारे वक्त की कमी हो जाने वाली है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ तमाम उत्तम दानों और आशीषों के लिए, उसकी दया, करुणा और उसके महान प्रेम के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को तमाम प्रेमी उपकारों के लिए और उसकी दया और करुणा के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया, करुणा और महान प्रेम के लिए। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, जो मेरे और आपके निकट आता है, मुझको और आपको ताजगी से भर देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेरीज हमारे मन में होती होंगी, बहुत सारी बेचैनियां हमारे दिल में होती होंगी, और शायद ऐसा हो सकता है कि हमारी बातों को, हमारे सवालों का जवाब कोई मनुष्य ना दे सके। लेकिन एक बात बहुत ही खूबसूरत है मेरे प्रियो, और वो ये कि जब मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन के करीब आते हैं, हमें हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। मैं विश्वास करती हूँ आज हमें हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब मिलने जा रहा है। प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करने जा रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। और जो जरिया परमेश्वर मेरे प्रियो आपके और मेरे सामने देता है, जी हाँ, इस पेज के जरिए, यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पेज के जरिए परमेश्वर ने खूबसूरत सा समय आपको और मुझको दे दिया है मेरे प्रियो, कि मैं और आप भले ही एक दूसरे से दूर हैं, भले ही हम एक दूसरे को ना पहचानते हो, लेकिन एक बात, जहां यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ।
तो जी हाँ, अपने दिल को खोले मेरे प्रियो और यीशु मसीह का स्वागत करें, क्योंकि आज प्रभु आपको और मुझको अपनी भरपूरी से भरने जा रहा है। इस नए साल 2024 में उसने आपको और मुझको पहुंचाया है मेरे प्रियो। उसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। जब तमाम परिस्थितियों, तमाम हालातों, तमाम अशांत करने वाले हालातों से भी प्रभु आपको और मुझको इस 2024 में लेकर के आया है, तो जरूर उसकी कोई खूबसूरत योजना है जो मेरे और आपके विषय में उसने रखी है, और जिसके बारे में वो यिर्मयाह की पुस्तक में कहता भी है कि जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे लाभ के लिए है, उससे तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी। तो जी हाँ मेरे प्रियो, आज का दिन ये मसीह यीशु में आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के वचन से बहुत बहुत लाभ उठाने का समय है, आशीषित होने का समय है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ उस पेज के लिए। परमेश्वर ये खूबसूरत जरिया आपको और मुझको देता है, जहां मैं और आप प्रभु में एक हो जाते हैं, जहां ये छोटा सा परिवार प्यारा सा झुंड बन जाता है, जिसका चरवाहा हमारा मसीह यीशु है। और मसीह यीशु जो है अपनी जो भेड़ों को है मेरे प्रियो, हरी हरी चारागाह में लेकर जाता है। जी हाँ, हम अपने आप को तैयार करें हरी हरी चारागाह में जाने के लिए और भरपूर हो जाने के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के दास रेवरेंड चरणजीत सिंह जी के लिए परमेश्वर प्रभु अपने दास को बहुत आयत की आशीष दे, उनके पूरे परिवार और घराने सहित। परमेश्वर ने जैसे आज के दिन तक उन्हें संभाले रखा है, आगे भी संभाले, और उनकी पूरी टीम के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर उन्हें आशीषित करे और किसी भी भली वस्तु की घटी, जैसा परमेश्वर का वायदा है कि उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। इस वचन के अनुसार परमेश्वर अपने दास को उनके परिवार सहित उनकी पूरी टीम मेंबर्स के साथ होकर के परमेश्वर उनकी अगुवाई करे, उन्हें अपनी भरपूरी और आशीषों से मामूर करे। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। आइए मेरे प्रियो, हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ अपने परमेश्वर के वचन की हुजूरी में जाएंगे, और वो आशीषें जो उसने मेरे लिए और आपके लिए रखी हैं दोनों हाथों से बटोरेंगे। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित और जलाली पिता, धन्यवाद दिल लेकर आपके सम्मुख आती हूँ इस खूबसूरत शाम के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया है पिता। आपने हमें जीवितों के बीच में रखा है पिता, ताकि हम इन जीवित होठों से प्रभु तेरे नाम की महिमा कर सके पिता। जब हम तेरे वचन को सुनने जा रहे पिता, हमारे मनों को, हमारे दिल को, हमारे विचारों को मेरे यीशु हम तेरे कलवरी के क्रूस के तले लाते हैं पिता। अपने हाथों के द्वारा संभालना प्रभु। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से हम में से हर एक को भरिएगा, मुझे छूइएगा पवित्र आत्मा, मेरे होठों को अपने अभिषेक से परिपूर्ण करिएगा पिता। हर एक बातें प्रभु, एक एक वचन पिता हमारे जीवन में फलवंत होने पाए मेरे प्रभु, और तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, मेरा दृढ़ गढ़, मेरी चट्टान। आज हम प्रभु तुझ में भरपूर पाए जाए पिता, और उस परिपूर्णता में बढ़ते चले जाएं जिसका वायदा तूने हमसे किया है मेरे यीशु पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु, हम में से हर एक को, सारी बातों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने हस्तक्षेप और अपने नियंत्रण को हमारे मध्य में बनाए रखिएगा पवित्र आत्मा प्रभु। मैं सारी तारीफ, सारी प्रशंसा, सारी आदर और महिमा प्रभु आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर इस विद्या प्रार्थना को मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। सचमुच परमेश्वर के दास जब एक बात कहते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, हम में से शायद ही कोई ऐसा शख्स है जो अपनी जिंदगी में आनंद को ना चाहता हो। हम में से शायद ही कोई ऐसा शख्स है जो खुशियों से वंचित रहना चाहता हो। तो जी हाँ, मेरे लिए और आपके लिए निकटता, परमेश्वर की निकटता, उसके वचन की निकटता भरपूरी को लेकर के आती है। और वो भरपूरी कोई थोड़ी मोड़ी नहीं होती मेरे प्रियो, जिसे मनुष्य आंकते हैं। मनुष्य की बातें, मनुष्य की काम, मनुष्य की सोच या मनुष्य का देना सीमित है, लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर का जो भरपूरी है मेरे प्रियो, उसकी था तक ले पाना मेरे और आपके
हैसियत में नहीं है मेरे प्रियो। मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने प्रभु की। एक बहुत ही प्यारी सी बात प्रभु अपने वचन गिनती की पुस्तक उसकी 6 अध्याय उसकी 26 पद के अंदर में कहते हैं। नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 26 यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। परमेश्वर के नाम की महिमा। 2024 का आज हम 10 तारीख में, जनवरी 10 तारीख में आप पहुंचे हैं मेरे प्रियो। ये परमेश्वर की दया और करुणा ही है। लेकिन एक बात हम परमेश्वर के वचन के अंदर में पाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने मुख को तेरी ओर करे। जी हाँ मेरे प्रियो, इस 2024 में परमेश्वर अपने मुख को हमारी ओर करे मेरे प्रियो। क्योंकि जब परमेश्वर अपने मुख को मेरी और आपकी ओर करता है मेरे प्रियो, वचन कहता है कि वो आपको और मुझको अपनी शांति से भर देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बात बहुत ही हैरान करती है हमें, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को मांगते हैं, आशीषों के तौर पर परमेश्वर से मांगते हैं मेरे प्रियो, और प्रभु हमें देता भी है। लेकिन एक बात जो है मेरे प्रियो, जो आपको और मुझको इस संसार में सबसे ज्यादा जरूरत जिसकी हमें पड़ती है और जिसकी जरूरत हमें बहुत ही ज्यादा है, और वो है प्रभु की शांति। जी हाँ मेरे प्रियो, आज इस संसार में सारी मानव जाति जो है एक खोज में लगी हुई है, और इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती है, और वो है उसके दिल की शांति, उसके मन की शांति। और इसके लिए वो कितनी ही जद्दोजहद कर जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन क्या एक सवाल खड़ा उठता है, क्या उन्हें वो शांति मिल जाती है? क्या वो उस शांति तक पहुंच सकते हैं, या वो शांति वो प्राप्त कर पाते हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन एक बात कहता है मेरे प्रियो, गिनती की पुस्तक के अंदर में, कि जब परमेश्वर अपना मुख मेरी और आपकी ओर करता है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपना चेहरा मेरी और आपकी तरफ मोड़ता है मेरे प्रियो, तो वो आपको और मुझको सबसे पहले जो देता है वो है शांति। कितनी खूबसूरत बात है ना। यूहन्ना 20 के अंदर में यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, वहां लिखा है, फिर यीशु ने फिर कहा कि तुम्हें शांति मिले। यानी यीशु मसीह जानता है मेरे प्रियो, ये सारी मानव जाति शायद कुछ समय तक फौरी तौर पर सांसारिक चीजों को लेकर के सेटिस्फाई हो सकती है। शायद कुछ समय तक वो सोच सकते हैं कि हाँ ये चीज मुझे शांति दे सकती है, ये चीज मुझे आनंद दे सकती है। लेकिन मैं और आप बहुत अच्छे से वाकिफ है इस बात से कि वो चीजें क्षणिक होती हैं, पल भर की होती हैं। वो शांति उनके जीवन में ठहरती नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर इस 2024 में जो आपको और मुझको देना चाहता है मेरे प्रियो, वो है शांति मेरे प्रियो। हमारी जिंदगी के हर एक क्षेत्र को वो अपनी शांति से भरना चाहता है। ये बहुत खूबसूरत बात है, और इस बात को मैं अपने जीवन में खुद अनुभव से कह सकती हूँ कि जब प्रभु की शांति मेरे और आपके जीवन में होती है मेरे प्रियो, यकीन मानिए हमें किसी भी बात का डर नहीं होता। बहुत ही प्यारी सी बात कुलूसियों की पत्री उसकी 3 अध्याय उसकी 15 पद में लिखा है। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 15 यहाँ लिखा है, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदयों में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। जी हाँ मेरे प्रियो, कितनी प्यारी बात है ना। प्रभु का वचन कहता है, मैं और आप आशीषों के लिए तो बुलाए गए हैं मेरे प्रियो, मैं और आप जिंदगी के लिए तो बुलाए गए हैं मेरे प्रियो, मैं और आप अनंत जीवन के लिए तो बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। लेकिन एक बात जो प्रभु हमारा जानता है, जिसकी इस संसार में रहते हुए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो है शांति। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है संसार की शांति नहीं, यह वचन कहता है मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर, यानी मसीह की देह में जुड़ने के लिए तुम बुलाए गए हो। जब मैं और आप मसीह यीशु से जुड़ जाते हैं मेरे प्रियो, एक खूबसूरत सी बात वो आपके और मेरे जीवन में करता है, वो मुझको और आपको शांति से भरपूर कर देता है। कितनी खूबसूरती से परमेश्वर के दास वचन के अंदर में लिखते हैं कि जिसका मन तुझ पे धीरज धरे हुए है
वो किसी बुरे समाचार से नहीं डरता। कितनी प्यारी बात है। पता है क्यों नहीं डरता मेरे प्रियो? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की शांति है। जी हाँ, ये शांति मुझको और आपको किस हद तक सुरक्षा प्रदान करती है। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन से उन बातों से रूबरू होने जा रहे हैं जहाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो, जहाँ प्रभु आपको और मुझको हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में अपनी शांति से भर देने जा रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा। और लिखा है कि जिसके लिए मैं और आप बुलाए गए हैं, हम सिर्फ आशीष पाने के लिए नहीं बुलाए गए, हम सिर्फ भौतिक चीजों को पाने के लिए नहीं बुलाए गए हैं मेरे प्रियो, मगर वचन कहता है कि मसीह में एक देह होकर मैं और आप मसीह की शांति के लिए बुलाए गए हैं। और वचन कहता है कि वो मेरे और आपके दिल में राज्य करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो, है ना। इसीलिए यशायाह की पुस्तक में एक बात लिखी है, मुझे बहुत पसंद है वो वचन। लिखा है कि एक दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें भूल सकती है, क्या ये हो सकता है कि वो तुम्हें छोड़ दे? हाँ, ये हो सकता है, लेकिन परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। जी हाँ, वो जानता है मेरे प्रियो कि मुझे और आपको इस संसार में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है शांति। इस 2024 में प्रभु आपसे और मुझसे हमारे जीवन के क्षेत्रों में शांति का वायदा करता है मेरे प्रियो। और वचन कहता है कि तुम उसके धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब बातों में हम अपने परमेश्वर के धन्यवादी बने रहे। हम उसमें एक देह होने के लिए बुलाए गए, हम मसीह की शांति के लिए बुलाए गए हैं मेरे प्रियो, मसीह में जोड़े गए हैं मेरे प्रियो। और ये जानते हैं, आपको पता है प्रभु के लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान है मेरे प्रियो। अगर हम लोग पौलुस की गवाही को देखते हैं, उनके जीवन की गवाहियों को, वो तमाम परेशानियों से घिरे हुए थे, पर पता है कौन सी बात उन्हें गिरने नहीं देती थी, कौन सी बात उन्हें निराश हो जाने नहीं देती थी, और वो थी प्रभु की शांति। जी हाँ मेरे प्रियो, जो प्रभु अपने लोगों को देता है। और वचन अय्यूब की पुस्तक में कहता है ये शांति हमें कैसे मिलेगी, है ना। हम जब शांति की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि यहाँ तक तो ठीक है कि प्रभु ने हमें शांति के लिए बुलाया है, लेकिन ये शांति हम प्रभु से कैसे पा सकते हैं, है ना। क्योंकि आज इस संसार में मैं बहुत दुख के साथ कहती हूँ कि मसीह में है, हम क्रिश्चियंस हैं, हम मसीही लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, फिर भी अशांति से भरे हुए हैं, है ना। लेकिन एक बात परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है मेरे प्रियो, जी हाँ, शांति के लिए द्वार जो खोल रहा है प्रभु। वचन अय्यूब की पुस्तक 22 अध्याय उसके 21 पद के अंदर में कहते हैं, जॉब चैप्टर 22 वर्स 21, यहाँ लिखा हुआ है, अब उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। जी हाँ, सबसे पहला काम मेरे प्रियो आपको और मुझको अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ इस 2024 में मेल मिलाप करना है। जी हाँ, जरा सी भी अगर हमारे रिश्ते में कोई कमी और घटी रह गई है मेरे प्रियो, आइए हम उस रिश्ते को सुधारें, उसके चरणों में आए, घुटनों पर आए, एक जगह ढूंढिए जहां पर आप और आपके प्रभु के सिवा कोई ना हो, और अपने घुटनों पर आकर अपने जीवन को, अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। वो बातें जो आपने अपने आप से कहने से भी 100 बार सोची है, अपने यीशु मसीह को कह दीजिए मेरे प्रियो, और वो एक खूबसूरत सिलसिला वहां शुरू होगा। वो है मसीह के साथ मेल मिलाप का मेरे प्रियो। जी हाँ, आपको पता है जब परमेश्वर के साथ आपका और मेरा मेल मिलाप हो जाता है, प्रभु सबसे पहले क्या देता है हमारे जीवन में? जी हाँ, अपनी शांति। क्योंकि वो जानता है कि ये दिल कितना बेचैन है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी बेटी कितनी बेचैन है इस वक्त, क्योंकि वो जानता है कि मेरा ये जो बेटा मेरे पास आया, इसे मेरी शांति की जरूरत है मेरे प्रियो। और इसीलिए वचन कहता है कि सबसे पहले अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं मेरे प्रियो, इस 2024 में अपने मसीह यीशु के साथ मेल मिलाप कर लीजिए मेरे प्रियो। जी हाँ, उसे अपनी जिंदगी सौंप दीजिए, अपने आप को प्रभु के आगे उंडेल दीजिए, पश्चाताप करिए, रोइए अपने यीशु के आगे। प्रभु का वचन कहता है
वो अपनी शांति से आपको भर देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। और आपको पता है, जैसे आपकी और मेरी जिंदगी में शांति आती है, एक खूबसूरत से रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। जी हाँ, जहाँ हम हर बात के लिए अपने यीशु को ढूंढने लगते हैं और उस पर ही निर्भर हो जाते हैं। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। भजन संहिता 29 Psalm 29 वर्स 11 में एक बहुत ही प्यारी सी बात प्रभु अपने वचन में कहता है। यहाँ लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। जी हाँ, जब मेल मिलाप हुआ है तो बल तो परमेश्वर देगा ही देगा। और वचन कहता है, परमेश्वर अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। हमने आशीषों की कैटेगरी में बहुत सारी बातों को जोड़ के रखा होगा। हमारी सरकारी नौकरी हो सकती है, हमारी नौकरी हो सकती है, हमारे जीवन में अच्छा जीवन साथी हो, वो आशीष के तौर पे हमने सोचा होगा। हमें घर मिल जाए, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए। जितने स्टूडेंट्स मुझे देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे मुझे अच्छे नंबर मिल जाए, मैं अच्छे क्लास में नंबर अच्छी पोजीशन को मैं होल्ड कर सकूं। ये तमाम बातों को हम आशीषों में जोड़ते हैं, जो है भी, बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता मेरे प्रियो। लेकिन एक शांति की आशीष एक आशीष प्रभु और मेरे और आपके जीवन में इस 2024 में चाहता है, और वो है शांति की आशीष। जी, हमने शायद कभी शांति की आशीष मांगी नहीं है ना, लेकिन प्रभु का वचन आपसे मुझसे कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देता है। जब मेल मिलाप शुरू होता है मेरे प्रियो, वो अपने बल से भरपूर करता है। और वचन कहता है, न सिर्फ वो बल देता है पर अपनी प्रजा को शांति की आशीष देता है। जी हाँ, एक और नई आशीष इस 2024 में प्रभु आपके और मेरे जीवन में जोड़ने जा रहा है और जोड़ चुका है, मैं विश्वास करती हूँ। और वो है शांति की आशीष। जब हमने मेल मिलाप करने के लिए ठान लिया मेरे प्रियो, अभी इसी क्षण हमने सोच लिया, बस आज से मैं अपने जीवन को अपने यीशु की मर्जी के हिसाब से जीऊंगी। आज से मेरे जीवन में अगर कोई फैसला लेगा तो वो मेरा प्रभु है। तो जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको उस शांति की आशीष से भरने जा रहा है। और उस आशीष के जरिए मेरे प्रियो, ये 2024 बड़ी ही बरकतों के साथ और बड़ी ही तसल्ली के साथ मैं और आप जिएंगे। कितनी खूबसूरती से परमेश्वर के दास एक बात कहते हैं ना, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे समुद्र फेन उठाए, चाहे पहाड़ समुद्र में जा गिरे, फिर भी मैं क्या नहीं करूंगा, मैं डरूंगा नहीं। हमारे सामने आस पड़ोस कहीं देश में भूकंप आ जाता है तो हम क्या हो जाते, फिक्रमंद हो जाते। किसी राज्य में भूकंप आ जाता है तो हम क्या हो जाते, फिक्रमंद हो जाते, है ना। लेकिन देखिए, परमेश्वर के दास कहते हैं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, है ना, छोटी मोटी बात नहीं पृथ्वी का उलट जाना। इसके विषय में प्रकाशित वाक्य के अंदर में लिखा है, अंत के दिनों में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी दोनों को हिलाने जा रहा है ना। और परमेश्वर के दास कहते हैं, मुझे कोई डर नहीं है। ये बात कोई कैसे कह सकता है? जी हाँ, जब तक उसके दिल में प्रभु के साथ मेल मिलाप की बात ना हो, जब तक उसकी जिंदगी में मेल मिलाप की बात ना हो प्रभु के साथ, और जब तक उसकी जिंदगी में शांति की आशीष ना हो मेरे प्रियो, कोई मनुष्य इतना बड़ा दावा कभी नहीं कर सकता। लेकिन मसीह यीशु में मेरे प्रियो, जब मैं और आप शांति से भरपूर कर दिए जाते हैं, ये दावा मेरा और आपका भी हो जाता है। संसार में होने दीजिए मेरे प्रियो, कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन प्रभु की शांति आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और इसीलिए पिता अपने बच्चों को शांति की आशीष देना चाहता है मेरे प्रियो। वो आपको और मुझको आशीषों और बरकतों से भरने वाला प्रभु है। और हमने कई सारी आशीषें पाई भी होंगी, लेकिन इस शांति की आशीष से मैं और आप खुद को वंचित नहीं रख सकते। अगर फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 6 और 7 हम देखेंगे, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 और 7 यहाँ लिखे, किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। मेरी और आपकी जो प्रार्थना है, निवेदन है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है विनती और प्रार्थना हम कैसे करें, धन्यवाद के साथ करें,
है ना। धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो, परमेश्वर का वचन भजन संहिता के अंदर में कहता है। और वचन कहता है कि ये सारी बातें इतनी खूबसूरत सिस्टमैटिक, वैसे जब हम अपने किसी प्रियजन को गिफ्ट देते हैं, है ना, कोई प्रेजेंट देना चाहते हैं, कोई सरप्राइज प्लान करते हैं, तो हम उसको कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं ना। हम प्लान करते हैं, पहले हम ये करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, और सबसे आखिरी में हम ये करेंगे, तो वो चीजें ज्यादा खूबसूरत बनकर आती हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, हम तो अपने राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सामने अपनी निवेदन को लेकर के जा रहे हैं। तो सोचिए मुझको और आपको कितनी खूबसूरती से अपनी बातों को अपने परमेश्वर के सामने लाना है। जी, हमें सजी सजाई बातें नहीं करनी है, हमें कोई डिक्शनरी में जाके अच्छे अच्छे बड़े बड़े वर्ड्स ढूंढने की भी जरूरत नहीं है ना। हमें कोई बहुत बड़ी बड़ी बात भी प्रभु के सामने बोलने की जरूरत नहीं है। बस खुद को परमेश्वर के सामने एक ही चीज के साथ ले जाना है, और वो है धन्यवाद के साथ मेरे प्रियो। जी हाँ मेरे प्रियो, उन उपकारों को याद करते हुए जिससे परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किया है मेरे प्रियो। और जब हम लेकर के जाते हैं ये चीजों को, एक खूबसूरत बात मेरे और आपके जीवन में होती है। कई बार हम जब प्रार्थना करने बैठते हैं हमारे जीवन में, पता है मेरे प्रियो, सबसे पहले हम शिकायतों से शुरुआत करते हैं, है ना। हमारी प्रार्थना में अविश्वास नहीं होना चाहिए, हमारी प्रार्थना में प्रभु पर सवाल नहीं होने चाहिए, हमारी प्रार्थना में परमेश्वर पर अविश्वास नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो, मगर वचन कहता है धन्यवाद के साथ। जी हाँ, हमारी धन्यवाद के साथ हम विनती, निवेदन और प्रार्थना को लेकर परमेश्वर के सामने जाते हैं। तो वचन पद 7 के अंदर में कहता है कि तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सबसे ज्यादा यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17 अध्याय के अंदर में परमेश्वर का वचन कहता है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है। जी हाँ, सबसे ज्यादा मनुष्य धोखा मन से ही खाता है। मैं बहुत ही प्यारा सा वचन सुन रही थी परमेश्वर के दास को, और मुझे बहुत खूबसूरत लगी वो बात कि हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं हमें कैसे सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग भी बातें करता है और हमारा दिल भी बातें करता है ना। हमारे दिल और दिमाग के बीच में क्या होती है, एक जंग सी छिड़ी होती है ना। हमें किसकी सुननी चाहिए। अब हमारे सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि हमें किसकी बात सुननी चाहिए, हमें अपने दिमाग की बात सुननी चाहिए, हमारे दिल की बात सुननी चाहिए। तो जी हाँ मेरे प्रियो, वचन आपको और मुझको बतलाता है हमें अपने मन की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि दिल में जो बातें होती हैं वो परमेश्वर की ओर से आती है। अगर हम प्रभु में हैं मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु से पूछ रहे हैं मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की बात जो रहे हैं मेरे प्रियो, अगर हमने किसी बात को अपने प्रभु के सामने रखा है और उसका आंसर आपको मिल रहा है वचन के द्वारा, आपके दिल में परमेश्वर वचन डाल रहा है, तो इसका मतलब हमें अपने दिल की ही बात सुननी है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो हमारा धन्यवादी होना है, वो परमेश्वर में मेरे लिए और आपके लिए शांति को लेकर के आएगा, जो समझ से परे, हम जिसको सोच भी नहीं सकते, हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते मेरे प्रियो। और पता है आपको इसका एहसास कब होगा, जब आप किसी बड़ी परिस्थिति में होंगे और आप जरा भी विचलित नहीं होंगे, आप जरा भी फिक्रमंद नहीं होंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपका मन प्रभु में धीरज धरे हुए है। और वचन कहता है कि वो शांति जो समझ से परे तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। एक मसीही के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में, क्रिश्चियन की जिंदगी में जब तक ये बात ना हो मेरे प्रियो, हमारे विचार और हमारे हृदय की सुरक्षा जब तक मसीह यीशु में ना हो, हम इस संसार में बिल्कुल भी तसल्ली और सुरक्षा का जीवन नहीं जी सकते। ये बहुत बड़ी हकीकत है। साइंस अपने चरम पर है, हर तरीके की चीजें इन्वेंट हो रही हैं, मानव जाति को उठाने के लिए भी, मानव जाति को गिराने के लिए भी, मानव जाति को बचाने के लिए भी और मानव जाति को नाश करने के लिए भी बड़ी तेजी से चीजें इन्वेंट की जा रही हैं, है ना। और इन्वेंशन रुक नहीं रहा। हम देखते हैं हर 3 महीने में हमें कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल जाता है।
तो ये इन्वेंशंस जो है मेरे प्रियो, मैं साइंस को गलत नहीं कह रही, मैं इन्वेंशन को भी गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो मेरा हिस्सा ही नहीं है, वो मेरे डिस्कशन का वो मुद्दा ही नहीं है। मगर मैं ये खुद में जहां तक विश्वास करती हूँ कि ये जो है वो मुझे और आपको ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, और मुझे और आपको बचाने की गारंटी भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन मुझको और आपको जो बचा सकता है मेरे प्रियो, वो मसीह की शांति है मेरे प्रियो। जी हाँ, मसीह की शांति है जो आपको और मुझको नाश होने से बचाती, तब जब हमारे हृदय और हमारे विचार मसीह यीशु में सुरक्षित किए जाते हैं, उसकी दी हुई शांति के द्वारा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्योंकि पता है मेरे प्रियो, एक अशांत मन बहुत ही तेजी से अविश्वास की ओर जाता है। एक अशांत मन बहुत तेजी से बैकस्लाइडिंग की ओर जाता है, बहुत ही तेजी से वो अपने पुराने जीवन की ओर लौटता है। इसलिए मसीह में, हमारे जीवन में, मसीह यीशु में, मेरे और आपके जीवन में उस शांति का होना बहुत बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने इस बात से शुरुआत की कि प्रभु इस 2024 में सबसे खूबसूरत आशीष जो आपको और मुझको देना चाहता है मेरे प्रियो, वो है शांति की आशीष। इसको यीशु मसीह में आप थाम ले, ग्रहण करें मेरे प्रियो, इसे रिसीव करें अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में, अपने काम के क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपनी सेवकाई में, प्रभु में जीने में, आपके हाथों की कमाई में, सब बातों में मसीह की शांति को आप रिसीव करें। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के वचन के अंदर में एक व्यक्ति को हम पाते हैं, है ना, हम शाऊल के बारे में पाते हैं, और कितना खूबसूरती से परमेश्वर का वचन आपको और मुझको शाऊल की जिंदगी के बारे में एक बात बतलाता है। जब परमेश्वर उसके पास से चला गया अनाज्ञाकारिता के कारण, शाऊल को परमेश्वर ने जो कहा था करने के लिए, राजा शाऊल को, और शमूएल की पहला शमूएल की पुस्तक के अंदर में जो बात शाऊल को, राजा शाऊल को करने के लिए परमेश्वर ने कहा था, जब वो उससे फिर जाता है मेरे प्रियो, जब उस बात को उसने नजरअंदाज कर दिया होता है और उस बात को वो छोड़ देता है और अपनी मर्जी और करता है और लोगों की सुन करके वो कामों को पूरा करता है, तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर उसके पास से चला जाता है। जब परमेश्वर उसके पास से चला जाता है तो आपको पता है शाऊल अकेला नहीं था, राजा शाऊल अकेला नहीं है, उसके पास दुष्ट आत्मा आती है। जी हाँ, और वचन कहता है कि शाऊल को वो बेचैन करती है और शाऊल को वो उदास करती है दुष्ट आत्मा। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर उसके पास से चला गया तो एक दुष्ट आत्मा आकर शाऊल को सताने लगा। और पता है वो सतावट क्या थी? वो सतावट थी बेचैनी की, और वो सतावट थी अशांति की, उदासी की सतावट, जिसने शाऊल को घेर लिया था। जी हाँ मेरे प्रियो, तो शांति का मेरे और आपकी जिंदगी में होना कितना ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति मसीह यीशु में आपके और मेरे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखेगी। सुरक्षा अविश्वास से, सुरक्षा भटक जाने से। अंत के दिनों के चिन्ह जो है मेरे प्रियो, वचन यही कहता है कि लोग परमेश्वर के मार्ग से क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। परमेश्वर की जो शांति है मेरे प्रियो, प्रभु की दी हुई शांति की आशीष के द्वारा मेरे प्रियो, मैं और आप भटकाए जाने से बच सकते हैं। शैतान का सबसे बड़ा एजेंडा है मानव जाति को, अदन के बगीचे से लेकर के आज के दिन तक उसका एक ही एजेंडा रहा है, और वो है मानव जाति को भटका दो, मनुष्य को, विश्वासी को, प्रभु के लोगों को भटका दो, उनको संसार की बातों की ओर ले चलो। उनको बताओ तुम्हारे प्रभु अगर तुम्हारे जीवन में है, तुम अगर एक मसीह हो तो तुम्हारे जीवन में ये कैसे हो सकता है? अगर तुम मसीह हो तो तुम्हारे जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है ना? सवाल को लेकर के वो परमेश्वर पर सवाल हमारे जीवन में लेकर के आता है। लेकिन जब मसीह की शांति मेरे और आपके जीवन में होगी मेरे प्रियो, हम हर तरह से प्रभु पर निर्भर हो जाएंगे।
हम जानते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझको संभालने में सक्षम है। जब वो अपनी शांति को मेरे और आपके जीवन में भेजेगा, वो मेरे और आपके दिल की सुरक्षा करेगा, वो मेरे और आपके विचारों की सुरक्षा करेगा। और मैं विश्वास करती हूँ हमारे विवेक की सुरक्षा भी मसीह की शांति के द्वारा की जाएगी मेरे प्रियो। इसलिए उस आशीष के लिए अपने प्रभु से पुकारें, मेल मिलाप करें। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। रोमियो की पत्री उसके 15 अध्याय उसके 13 पद में एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है, आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। हमारे विश्वास करने में और प्रभु में बने रहने में ये जो शांति है ना मेरे प्रियो, प्रभु की शांति जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वचन कहता है, अब आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में, है ना, विश्वास करने में और सब प्रकार के आनंद, है ना। हम अपनी जिंदगी में मसीह यीशु में, मैं कह रही हूँ सांसारिक तौर से तो मैं नहीं कह सकती, और क्योंकि वो क्षणिक है उन्हें कहना भी बेकार है, मगर मसीह यीशु में जो आनंद और शांति है मेरे प्रियो, उसके विषय में प्रभु का वचन कहता है हमें विश्वास करने में और सब प्रकार के आनंद के और शांति, सब प्रकार के आनंद और शांति से हमें परिपूर्ण करे। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का वचन, जो प्रभु की जो शांति है मेरे और आपकी जिंदगी में विश्वास को मजबूत बनाती है मेरे प्रियो। जी हाँ, शांति जब मेरे और आपके जीवन में होगी तभी तो हम अपने परमेश्वर पर निर्भर होना सीखेंगे मेरे प्रियो। तभी तो हम हालात को देखेंगे और प्रभु के वचन को देखेंगे तो उसकी शांति जो मेरे जीवन में और आपके जीवन में बनी हुई है, प्रभु के वचन पर आपको और मुझको विश्वास करने में बहुत मददगार साबित होती है। एक बहुत बड़ा योगदान है परमेश्वर की शांति, प्रभु की आशीष, शांति की आशीष का मेरे और आपके जीवन में, कि मैं और आप प्रभु पर विश्वास करें मेरे प्रियो। उस आनंद में बने रहें जो मसीह यीशु में आपको और मुझको मिलता है, क्योंकि वचन आपको और मुझको बहुत ही स्पष्ट तौर से कहता है। हम बहुत सारी प्रार्थना करके परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, हम बहुत ही खूबसूरत गाने गाकर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते मेरे प्रियो। वचन साफ साफ कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो विश्वास का होना जरूरी है, और विश्वास के होने के लिए मसीह की शांति मेरे और आपके जीवन में होनी जरूरी है। तब आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में और सब प्रकार के आनंद और शांति में परिपूर्ण करे। विश्वास, आनंद मेरे और आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा जब मेरे और आपके जीवन में प्रभु की शांति होगी मेरे प्रियो। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एक अशांत मन एक व्यक्ति को अविश्वास की ओर बड़ी ही तेजी से ले जाता है और बहुत ही जल्दी ले जाता है। ये बहुत ही क्विक एक्शन होता है, बहुत ही क्विक मूव होता है। जहाँ अशांति होती है वहीं पर लोग अविश्वास में पड़ते हैं। इसीलिए प्रभु की शांति की आशीष मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने मुकर्रर करके रखी है मेरे प्रियो। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन, अगर रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसकी 17 पद को में और आप देखेंगे, एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी हुई है। जी हाँ, जिसमें आज सारा संसार पड़ा हुआ है, पर परमेश्वर को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ कि पिता मेरे प्रियो आपको और मुझको अपने वचन के द्वारा बहुत कुछ सिखाता है। वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का मामला नहीं है ना। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, यानी सिर्फ हम भौतिक आशीषों के पीछे भागते रहे, भौतिक आशीषों के लिए परमेश्वर को। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि हमें नहीं पुकारना है। हम अपने प्रभु को छोड़कर अपने यीशु के सिवा हम जाएंगे भी कहाँ? सिवाय उसके तो हमें हमारा देखने वाला कोई नहीं है। हम तो उसी पर निर्भर होते हैं, हम तो उसी के सहारे जीते हैं इस संसार में। वचन कहता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य की जब बात है तो वो सिर्फ भौतिक आशीषों तक ही जुड़ी नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम मसीह से सिर्फ इसी समय, इसी पृथ्वी पर रहते हुए ही सिर्फ आशा रखते हैं, है ना, पृथ्वी की बातों को लेकर ही सिर्फ आशा रखते हैं, तो हम बड़े अभागे हैं। वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का मामला नहीं, परंतु पवित्र आत्मा में धार्मिकता, शांति
और आनंद है। कितनी खूबसूरती से एक बात में और आप देखते हैं वचन के अंदर, जहां शांति शब्द को रखा गया है वहीं पर उसके साथ आनंद शब्द को भी रखा गया है मेरे प्रियो, है ना। ये कितनी खूबसूरत बात है, यानी जहां शांति है वहीं आनंद है, और बिना शांति के आनंद भी हमारा अधूरा रह जाता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सिर्फ भौतिक बातों के लिए हम अपने परमेश्वर को पुकारें, प्रभु सिर्फ ये नहीं चाहता मेरे प्रियो, ना ही प्रभु की योजना मेरे और आपके जीवन में सिर्फ भौतिक बातों को पाते रहना ही है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि धार्मिकता और शांति और आनंद है। धार्मिकता जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो और उसे अपने जीवन में ले लेते हैं मेरे प्रियो, और ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जब एक खूबसूरत सी चीज आपको और मुझको दी जाती है ना, और उसको हम अपने जीवन में एक जगह पर बहुत ही खास स्थान पे रख लेते हैं, और जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हमें और आपको भी परमेश्वर के वचन को बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करना है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में आता है, हम सुनते हैं मेरे प्रियो, उसको मुझको और आपको अपनी लाइफ में यूज करना है, प्रैक्टिस करना है उस वचन को, उसको इस्तेमाल करना है अपनी जिंदगी में। एक बहुत ही खूबसूरत खजाने की तरह है वो, जो कभी चोरी नहीं की जा सकती, जिसे कोई छीन नहीं ले जाएगा, जिसे आपसे कोई लूट नहीं सकता है, मगर वो खजाना आपको निरंतर धनवान बनाता चला जाता है। और सबसे खूबसूरत बात है कि ये घटता नहीं है, खर्चा होने पे ये और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और वचन कहता है कि जब मैं और आप धार्मिकता में आते हैं, यानी परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखते, उसे अपने जीवन में काम में लाना शुरू करते, उसके अनुसार जीने और चलने लगते, उस पर निर्भर होने लगते हैं, तो वो धार्मिकता मेरे और आपके अंदर आती है मेरे प्रियो। और जहाँ धार्मिकता है वहां वचन कहता है शांति है। जी हाँ, जहाँ परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, जहाँ परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है, जहाँ परमेश्वर की वचन का माना जाना है, उसे अपने दिल में रखना है, वहीं धार्मिकता है। और जहाँ धार्मिकता है वहां शांति है, और जहाँ शांति है वहीं पर तो आनंद होगा ना मेरे प्रियो। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। इसीलिए परमेश्वर हमारी जिंदगी के एक बहुत ही खास हिस्से को छूता है मेरे प्रियो, और वो है मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की शांति। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आपको और मुझको अपने राज्य का वारिस बनाना चाहता है मेरे प्रियो। अपनी शांति दे करके मुझको और आपको अपने राज्य का वारिस बनाना चाहता है हमारा प्रभु परमेश्वर को दिल की मैं बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी बात यशायाह 48 वर्स 18 में लिखा है, आइजिया 48 वर्स 18, ओह भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। जी हाँ, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब शांति नदी के समान और तेरी धार्मिकता समुद्र की लहरों के समान होती। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थोड़ी मोड़ी शांति नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वैसा नहीं जैसा तुम्हें संसार देता है। संसार क्षणिक शांति देगा, संसार थोड़ी देर के लिए शायद तुम्हें शांति दे सकता है, और वो भी बहुत ही क्षणिक होता है मेरे प्रियो, है ना। वो मैं समझती हूँ जैसे हम पलक झपकते हैं ना, उतने ही क्षण का होता होगा। और क्योंकि वचन कहता है, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दे करके जाता हूँ, वैसा नहीं जैसा तुम्हें संसार देता है। और इस वचन कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को माने होते, भला होता कि तुमने मेरी आज्ञाओं को माना होता, सुना होता, तब शांति नदी के समान। आज जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के करीब आए हैं मेरे प्रियो, यकीन मानिए प्रभु अपनी शांति को नदी के समान मेरे और आपकी जिंदगी में उंडेलने जा रहा है। उस शांति की नदी के बहाव का रास्ता प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी ओर मोड़ने जा रहा है। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और वचन कहता है जब शांति मेरे और आपके जीवन में आती है, धार्मिकता में हम जड़ पकड़ते जाते हैं। और मेरी और आपकी धार्मिकता कैसी होगी? जैसे
समुद्र की लहरें होती हैं मेरे प्रियो। समुद्र की लहरें कितनी ऊंची ऊंची होती है ना, वैसी मेरी और आपकी धार्मिकता दिखाई देगी हमारे प्रभु को मेरे प्रियो। इस संसार में मेरे प्रियो लोगों को दिखाई देने लगेगी। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे जीवन में खूबसूरत गवाही है, क्योंकि किसी बहन ने एक दिन मुझसे पूछा कि आप इतनी खुश कैसे रह लेती हैं, आप इतनी हमेशा खुशगवार कैसे रहती हैं, क्या आपको कोई तकलीफ या कोई दुख आपके पास नहीं आता या आपको कभी अफेक्ट नहीं करता। मैंने उनसे एक ही बात कहा, मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है। जी हाँ, जो खुद शांति का स्रोत है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर शांति का स्रोत है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। तो जिसके पास यीशु है, जिसके पास यीशु के वचन है मेरे प्रियो, उसके पास शांति तो होगी ही ना। तो मैंने कहा मेरे जीवन में मेरा यीशु ही मेरी खुशियों का राज है, मेरा यीशु ही मेरी खुशियों, मेरी शांति का राज मेरे जीवन में है। तो ये सचमुच बहुत खूबसूरत बात है। लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे क्या वजह है कि तमाम परेशानियां संसार में चल रही हैं, लेकिन आपके चेहरे पे कोई शिकन नाम की चीज नहीं है। कैसे होगी मेरे प्रियो? क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे और आपकी मुख की चमक है, और वो मुझे और आपको अपनी शांति देता है। और आपको पता है, जब प्रभु की शांति आती है ना दिल में, जीवन में, परिवार में, घर में, हाथों के कामों में, एक बहुत ही खूबसूरत आनंद, जी हाँ मेरे प्रियो, बहुत ही खूबसूरत आनंद हमारे जीवन में होता है। और परमेश्वर से निकटता मेरे प्रियो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे कह रही हूँ। परमेश्वर के साथ आपको और भी ज्यादा करीब आने का मन करने लगेगा। आप हर वक्त अपने प्रभु को ढूंढने लगोगे और चाहोगे कि अपने परमेश्वर के साथ वक्त गुजारें, अपने प्रभु की आवाज को सुने, वो मुझसे बातें करे, मैं उससे बातें करूं। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह भी आपको और मुझको आपको भी मेरे समान इस खूबसूरत एक्सपीरियंस से होकर गुजरने देगा, क्योंकि मसीह की शांति मेरे प्रियो मुझको और आपको, मेरे और आपके प्राण को बहाल करती है। परमेश्वर की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यशायाह 26 उसके 3 पद, आइजिया चैप्टर 26 वर्स 3 यहाँ लिखा हुआ है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जी हाँ, परमेश्वर में जब मैंने और आपने शरण ढूंढ ली मेरे प्रियो, जब हमने यीशु को अपना शरण स्थान मान लिया मेरे प्रियो, ये भजन संहिता के अंदर में परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का नाम वो दृढ़ गढ़ है जिसमें छिपकर धर्मी जन सब विपत्तियों से बच जाते हैं। सारी विपत्तियों से बचना है, यहोवा का नाम वो दृढ़ गढ़ है मेरे प्रियो, जिसमें छिपकर मैं और आप सारी विपत्तियों से बचाए जाते हैं। वचन कहता है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए। जी हाँ, उस नाम में धीरज धरा हुआ है, यीशु नाम में धीरज धरा हुआ है मेरा मन और आपका मन। वचन कहता है उसकी परमेश्वर पूरी शांति के साथ सुरक्षा करता है। जहाँ शांति है वहां सुरक्षा है। मसीह की शांति सिर्फ शांति नहीं, जहाँ मसीह की शांति है मेरे प्रियो, वहां मेरे और आपके जीवन में सुरक्षा है मेरे प्रियो। हमारे शरीर, सबसे पहले तो हमारे आत्मिक जीवन की सुरक्षा होती है मेरे प्रियो, है ना। शांति, मसीह की शांति आपको और मुझको गिरने नहीं देती है, मुझको और आपको नाश होने नहीं देती है, मुझको और आपको अविश्वास में नहीं आने देती है, मुझको और आपको बैकस्लाइड होने से रोकती है। परमेश्वर के नाम की महिमा। और मसीह की शांति आपके और मेरे शरीर की रक्षा करती है, क्योंकि जब वचन मेरे और आपके जीवन में आता है तो क्या करते हैं, उसे थामते हैं और कहते हैं मैंने वचन को थाम लिया है और अब मैं इसे अपने जीवन में ले लेती हूँ, उसे शरीर में ले लेती हूँ। और प्रभु का वचन मेरे और आपके शरीर के अंदर में एक मेडिसिन की तरह काम करना शुरू करता है मेरे प्रियो। ये रातों रात नहीं होगा, मैं ये भी आपको कहती हूँ। हो सकता है ये रातों रात ना हो सकता है इसके लिए आपको लगातार दवाइयां हम आज खाते हैं और कल चंगे हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको ये कहता है मेरे प्रियो, तो अधिकाई से लेते जाना है ना। जो चीजें हमें फेवरेट लगती है हम क्या करते हैं, 2 चम्मच ज्यादा ही खा लेते हैं, है ना, 2 कटोरी ज्यादा ही खा लेते हैं। तो वैसे परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने जीवन में बसने दीजिए मेरे प्रियो,
और वो निश्चित तौर से आपको और मुझको पूरी रीति से सुरक्षा प्रदान करेगा। हमारे शरीर, हमारे प्राण, हमारी आत्मा की सुरक्षा मेरे प्रियो, हमारे हृदय की सुरक्षा मेरे प्रियो, हमारे विचारों की सुरक्षा, मेरे और आपके परिवार की सुरक्षा, मेरे और आपकी सेवा की सुरक्षा, मेरे और आपके हाथों की कमाई की सुरक्षा, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु की शांति की सुरक्षा पाई जाएगी। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दूसरा थिस्सलुनीकियों चैप्टर 3 वर्स 16, सेकंड थिस्सलुनीकियों चैप्टर 3 वर्स 16 यहाँ लिखा है, अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। जी हाँ मेरे प्रियो, अब प्रभु जो शांति का सोता है, तो शांति का सोता जैसे अय्यूब की पुस्तक 20 अध्याय उसकी 21 पद में हमने पढ़ा, 22 अध्याय उसकी 21 पद में मेरे प्रियो हमने पढ़ा कि उसके साथ मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। जी हाँ, मेल मिलाप करिए, शांति की शुरुआत मेरे और आपके जीवन में शुरू हो जाएगी। और वचन कहता है क्योंकि वो ही शांति का सोता है। जब तक आप और मैं उससे मेल मिलाप नहीं करते, शांति हमसे कोसों दूर रहने वाली है मेरे प्रियो। और वचन कहता है कि जब वो आपको और मुझको शांति देता है, वो आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति देगा। एक दो क्षेत्र में शांति देने की बात सिर्फ प्रभु नहीं करता है, प्रभु कहता है हर प्रकार की शांति। आपकी जिंदगी के किस क्षेत्र में हलचल है मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी के किस क्षेत्र में आज बेचैनी है मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा आज बहुत बेचैन हो चुका है जिसे आप किसी से भी जिक्र नहीं कर पा रहे हैं मेरे प्रियो, प्रभु के पास आइए। प्रभु आपको अपनी शांति से भरेगा और सिर्फ शांति से नहीं भरेगा। और वचन कहता है तुम्हें सदा और हर प्रकार की शांति। इतना खूबसूरत वायदा कौन करेगा जब तक इस पृथ्वी पर प्रभु ने जीवन रखा है मेरे प्रियो। जब तक हमारी आशा है मसीह यीशु में, मेरी आशा है, हमारी आशा है कि हम बादलों पर प्रभु के साथ उठाए जाएंगे, उस दिन तक प्रभु का वचन कहता है तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु हम सबके साथ रहे। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ तमाम उसकी उत्तम आशीषों और दानों के लिए, उसकी शांति के लिए जो उसने आपके और मेरे जीवन में दिया है मेरे प्रियो। जी हाँ, इस 2024 की शुरुआत में पहले ही महीने में हम और दूसरे हफ्ते में हम जा चुके हैं। मसीह की शांति को अपने जीवन में थामिए मेरे प्रियो, उसे ग्रहण करिए अपने जीवन में, उससे मेल मिलाप करिए और प्रभु आपसे मुझसे सदा की और हर प्रकार की शांति का वायदा करता है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भाई नदीम है, उन्होंने प्रार्थना मांगी है अपने बेटे के लिए, समीर के लिए और उनके परिवार के लिए। आइए हम प्रभु में उसकी शांति में होते हुए, परमेश्वर के निकट आते हुए बड़े विश्वास के साथ उसके सामने पुकारेंगे और प्रभु अपनी शांति से हम सबको भरपूर करेगा और प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे जीवन में होगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना ना भूले मेरे प्रियो। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद के साथ आपकी सम्मुख आती हूँ मेरे महान परमेश्वर, इस खूबसूरत शाम के लिए, आपके इस खूबसूरत वचन के लिए प्रभु। आपकी शांति जो सदा की शांति है प्रभु, आपकी शांति जो हर प्रकार से हर क्षेत्र में हमें शांति देने का वायदा आपका वचन करता है। आज हम आपके वचन को अपने जीवन में ले लेते हैं मेरे यीशु मसीह, अपने शरीर में हम ले लेते हैं पिता, हमारे आत्मिक जीवन में हम ले लेते हैं प्रभु, हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में, हर हिस्से में प्रभु हम उसको रिसीव करते हैं मेरे यीशु मसीह। हम धन्यवादी दिल लेकर आपके सम्मुख आते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु, आपने हमारे सम्मुख परमेश्वर के वचन को रखा, हमें सिखाया है प्रभु कि किस तरह से हम प्रभु पे निर्भर होना सीखे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे महान परमेश्वर। प्रभु भाई नदीम के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु, उनके परिवार में आप काम कीजिएगा पिता। प्रभु उस मेल मिलाप की खोजी होकर प्रभु वो तेरी शांति को अपने जीवन में पाए मेरे प्रभु, और तेरी खूबसूरत गवाही उनके जीवन में हो पिता। हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, आज की सेवा के लिए। पवित्र आत्मा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। सारी तारीफ, सारी आदर, सारी महिमा और सारा जलाल मेरे यीशु में आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से विनती, प्रार्थना और निवेदन मांग लेती हूँ,
आमीन आमीन। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे और प्रभु हम सबको बहुत आयत की शांति की आशीष दे।